सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने भारत में जो निर्मित वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसे सऊदी अरब ने मंजूरी नहीं दी है। सऊदी अरब इस बार हज 2021 की तैयारी फिर से शुरू कर रहा है और इसने ये तय किया है कि कुछ देशों में जो वैक्सीन निर्माण किया गया है उस वैक्सीन को वो अलाउ नहीं करेंगे और कुछ बड़े देशों में जो वैक्सीन बनाए गए हैं उन वैक्सीन को ही वो अलाउ करेंगे। इस बार उसने पूरी तरह से सऊदी सरकार ने हेल्थ एंड सिक्योरिटी मेजर्स के साथ हज की तैयारी शुरू की है और इस बार सिर्फ उसने तय किया है कि सिर्फ 60,000 ज़ायरीन ही अलाउ किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 60,000 ज़ायरीन अलाउ किए जाएंगे। और इसमें भारत से आने वाले लोगों के लिए ये कंडीशंस होगा कि उन्हें जो कोवैक्सीन जो मिली है वो कोवैक्सीन का जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें हज पर जाने के लिए कंडीशन लगाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ फाइज़र के जो वैक्सीन है, मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है या एस्ट्राजेनेका या उसे दूसरे शब्दों में कहें तो कोविशील्ड का दोनों डोज लेने वाले ही हज पर जा पाएंगे। तो ये तय किया है सऊदी सरकार ने, दोनों डोज मैंडेटरी है, दोनों डोज लगाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही भारत में तो जो जिन्होंने कोवैक्सीन लगा लिया, लेकिन साथ ही साथ लाखों करोड़ लोगों को दोनों डोज कोवैक्सीन का जो भारत बायोटेक ने बनाया है उस का दोनों डोज लोगों ने लगाया है। और इस दोनों डोज लगाने के बाद अब हज पर जाने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है कि दोनों डोज लगाने के बाद भी अब यहाँ पे उन्हें हज पर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी ये चिंता बढ़ गई कि वहाँ भी जो जैप्स जो लगाए जा रहे हैं, शॉट्स जो लगाए जा रहे हैं, वो चीन के द्वारा जो निर्मित वैक्सीन है वो शॉट्स लगाए जा रहे हैं। वहाँ पे जो शॉट्स है वो चीन की बनी वैक्सीन है साइनोफार्म, उस साइनोफार्म को भी सऊदी सरकार ने अलाउ नहीं किया है। सऊदी सरकार ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में जो यूज़ की जाने वाली जो वैक्सीन है फाइज़र, मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन है या कोविशील्ड है, उसे ही उस डोज को ही लगवाने वाले लोग हमारे देश में हज के लिए आए। इसके साथ साथ ये जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान में भी हज पर जाने वालों के लिए चिंता बढ़ गई है। इसके साथ जो सऊदी सरकार ने जो तय किया है, जो कंडीशंस तय किए गए हैं, उसके मुताबिक 18 साल के नीचे और 60 साल के ऊपर वाले लोग हज पर नहीं जा पाएंगे। हाजियों को दोनों डोज मैंडेटरी होगा, जो दोनों डोज लगवाए जाते हैं फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन और कोविशील्ड के। इसके अलावा हेल्थ एंड प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के तहत ही वो उन गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही वो हज पर जा पाएंगे। अगला कंडीशन सऊदी सरकार ने तय किया है कि 6 महीने पहले तक जो हज पर जाने वाले लोग हैं, 6 महीने पहले तक उनका कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, बीमारी का, सिकनेस का कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन का कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, तभी उन्हें सऊदी सरकार अलाउ करेगी हज पर जाने के लिए। हज, बता दें कि हज इस्लाम के 5 पिलर्स में एक पिलर्स है। उसमें जो पिलर्स हैं वो कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। उसमें एक 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो माना जाता है इस्लाम में, वो हज एक पार्टिकुलर, वो एक इस्लाम का एक हिस्सा है। जो भी एबल बॉडीड लोग हैं, जो हैसियत रखते हैं, उन्हें कम से कम लाइफ टाइम में एक बार कम से कम हज पर जाना मैंडेटरी है। इस तरह से पिछले बार देखें आप तो पिछले बार सऊदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों को ही अलाउ किया था। 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में सिर्फ 10,000 लोगों को ही अलाउ किया था हज पर जाने के लिए। उसके पहले 2019 में 2.5 मिलियन 25 लाख लोगों को अलाउ किया गया था हज करने के लिए, लोग सऊदी अरब गए थे। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 60,000 लोग ही जा पाएंगे और वही लोग जा पाएंगे जिन्होंने कोविशील्ड, फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन लगा लिया है, दोनों वैक्सीन लगा लिया है। ये उनके लिए एक बड़ा कंडीशंस है। और इसके साथ ही ये भी खबरें आ रहे हैं कि कोवैक्सीन लगाने वाले लोग अब भारत से अमेरिका और यूरोप भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन जो भारत में निर्मित की गई, ये वैक्सीन WHO की लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह से ये भारतीयों में जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, वैक्सीन लगवाया है, उनके लिए बेहद चिंता का कारण है, क्योंकि न तो वो हज पर जा पा रहे हैं और ना ही उन्हें भारत से अमेरिका और यूरोप भी जाने की अनुमति मिल गई है। देखते हैं इसके आगे क्या भारत क्या स्टेप्स लेता है इस दिशा में, आने वाले दिनों में ये पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।